वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे गोविंद वल्लभ पंत के बारे में। ये एक एमिनेंट पर्सनालिटी है जिनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो है वो उन्होंने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे अबाउट गोविंद वल्लभ पंत। तो इनका बर्थ जो है वो 1887 में हुआ था और प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो रीजन जो है वो उत्तराखंड में है और विलेज का नाम अगर हम बात करें तो दैट इज खूंट, यानी कि खूंट विलेज नियर अल्मोड़ा इन उत्तराखंड जो है वो उनका बर्थ हुआ था। लेकिन उस टाइम पे अगर हम आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये जो है वो अवध का जो है वो पार्ट था, यूनाइटेड प्रोविंस, और उत्तर प्रदेश भी हम कह सकते हैं। और आज़ादी के बाद भी जब तक उत्तराखंड नहीं बना था ये रीजन जो था वो उत्तर प्रदेश का पार्ट था। इनका बर्थ 1887 में हुआ था, डेथ जो है वो 1861 में हुई। इनके कंट्रीब्यूशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एज एन फ्रीडम फाइटर। अगर हम बात करें तो ककोरी जो केस हुआ था, ककोरी कॉन्स्पिरेंसी केस, तो उसमें जो इन्वॉल्व थे लाइक राम प्रसाद बिस्मिल या अशफुल्ला खान, तो इनको डिफेंड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कांग्रेस ने जिनको अपॉइंट किया था दैट इज़ गोविंद वल्लभ पंत, पहला पॉइंट। उसके बाद सॉल्ट मार्च जो हुआ था, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस टाइम पे अरेस्ट भी हुए थे, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जो है वो इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन एज यूपी सीएम, तो जब यूपी के सीएम बने तो इन्होंने जमींदारी सिस्टम को पॉलिश किया, पास्ड हिंदू कोड बिल, और साथ में ही गेव द हिंदू वुमेन राइट ऑफ डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी इनके कंट्रीब्यूशन रही है और सोशल अपलिफ्टमेंट में भी, प्लस जमींदारी और सिस्टम को अबॉलिश करने में भी जो है उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्लस साथ में इनके कंट्रीब्यूशन एज यूनियन होम मिनिस्टर, तो इसमें अगर हम बात करें तो स्टेट की जो रीऑर्गेनाइजेशन थी ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, यानी कि 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया उसमें इनका की रोल रहा है। प्लस साथ में इन्होंने ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फ्यू स्टेट्स। तो ये इसमें भी, यानी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में भी जो है वो इनका की जो है वो रोल रहा है। अवार्ड्स की अगर हम बात करें, रिवॉर्ड्स की या रिकॉग्निशन, तो इनको भारत रत्न मिला है 1957 में। और सबसे पहले भारत रत्न जो है वो किसको मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस 1954 में भारत रत्न को जो बनाया गया था। वैल्यूज़ अगर हम बात करें जो कि हमें हेल्प कर सकती है आंसर राइटिंग में, तो सबसे पहला लीडरशिप स्किल्स, देन इंटीग्रिटी और कंपैशन, ये कुछ वैल्यूज़ है इनकी जो कि हमें जो है वो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो उनकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे लिए जो है वो एक विजन की तरह जो है वो काम करेगी, हमें गाइड करेगी। आई होप ये कंटेंट आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।